हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो संबंधित है गुजरात राज्य से। तो गुजरात के अंदर एक प्रसिद्ध माधवपुर मेला जो है वो हाल ही में कंक्लूड हुआ है। विस्तार से हम चर्चा करेंगे क्या है गुजरात का ये माधवपुर मेला, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, जुडिशरी हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, सिविल सर्विसेज हो, इन सभी के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर मौजूद है। किसी भी कोर्स में आप studyIQ पे एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड की मदद से आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो studyIQ के सभी कोर्सेज पे मिलेंगे। तो दोस्तों, 10 अप्रैल 2022 को देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा गुजरात का वार्षिक माधवपुर मेला जो है उसका उद्घाटन किया गया। 5 दिवसीय ये मेला जो है वो होता है, जो कि गुजरात के तट पर 60 किलोमीटर साउथ ऑफ पोरबंदर जो है ये पूरा का पूरा मेला जो है वो लगाया जाता है। कल्चरल फेयर है जो कि कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात में पोरबंदर के करीब लगाया जाता है। इस ही माधवपुर मेले के बारे में पिछले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, जब वो रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित कर रहे थे, उस मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने इस माधवपुर मेले की बात जो है वो करी थी। तो जिस वजह से माननीय राष्ट्रपति उस मेले का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने उस मेले के बारे में मन की बात में भी जो है वो उसका वर्णन किया है। इस वजह से ये मेला जो है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो हम विस्तार से जानेंगे क्या है ये माधवपुर मेला, किस समय ये लगाया जाता है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, इस बार पोरबंदर गुजरात में ये मेला लगाया जाता है माधवपुर गांव में। 10 अप्रैल 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक 4 दिवसीय ये मेला जो है वो लगाया गया था। इस मेले में मुख्य रूप से जो पूर्व उत्तर का इलाका है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहां के मुख्यमंत्री जो हैं वो इस मेले में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। दोस्तों, इस माधवपुर मेले का नॉर्थ ईस्टर्न पूर्व उत्तर के इलाके से एक गहरा संबंध है, जिसको हम आगे अभी समझेंगे। तो केंद्र से काफी सारे मंत्री, यूनियन मिनिस्टर जो है वो पहुंचे थे देश के। माननीय राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया। बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, खास करके पूर्वोत्तर के इलाकों के मुख्यमंत्री जो है वो इस मेले में पहुंचे थे। तो काफी बड़ा इवेंट जो है ये अपने आप में माना जा रहा है। तो पहले जानेंगे ये माधवपुर मेला है क्या। दोस्तों, माधवपुर मेला एक धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है और साथ ही साथ कल्चरल सिग्निफिकेंस है। और ये मेला जो है वो हर साल गुजरात के पोरबंदर के तट पर माधवपुर गांव में होता है, जिसे माधवपुर घेड़ के नाम से भी जाना जाता है। मैप के माध्यम से अगर हम देखें तो राजकोट और जामनगर के करीब ये पोरबंदर का इलाका है। यहां पर बिल्कुल कोस्टल एरिया में ये माधवपुर गांव जो है वो मौजूद है, जहां पर ये मेला लगाया जाता है। ये मेला जो है ये माधवपुर गांव में लगता है। इस गांव के अंदर माधव राय जी या भगवान श्री कृष्ण को माधव राय जी के नाम से भी जाना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी देवी का मंदिर जो है यहाँ पर, ऐसा माना जाता है, 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। और इसी वजह से ये मेला जो है वो यहाँ लगता है। ये मेला जो है ये भगवान कृष्ण और रुक्मणी देवी के विवाह को जो है वो यहां पर दर्शाने के लिए मेला लगाया जाता है। ये मेले की शुरुआत जो है वो राम नवमी से, भगवान श्री राम के जन्म दिवस से होती है। 9th डे ऑफ मंथ चैत्र के महीने में हिंदू कैलेंडर के अनुसार राम नवमी के दिन ये मेला जो है वो शुरू होता है। और 13th डे ऑफ द मंथ, जिसे त्रयोदशी कहा जाता है, उस दिन ये मेला खत्म होता है। तो इस बार भी 10 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक 4 दिन तक ये मेला जो है वो यहां पर लगाया गया था। सिग्निफिकेंस क्या है, ये मेला जो है ये क्यों लगाया जाता है? इट सेलिब्रेट्स द मैरिज ऑफ लॉर्ड कृष्णा विद रुक्मणी। आप सभी ने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी देवी रुक्मणी जो है उनका विवाह करीब 4000 साल पहले हुआ था। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार वो विवाह जो है वो इस ही जगह पे हुआ था, जिस वजह से इस जगह पर उनके विवाह के उपलक्ष्य पे हर साल जो है वो मेला लगाया जाता है। अगर पौराणिक कथाओं की माने, माइथोलॉजी की अगर हम बात माने, तो लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण का जो नगरी थी द्वारका, जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण को द्वारकाधीश भी कहा जाता है, द्वारकाधीश नगरी जो है वो पोरबंदर के करीब मौजूद थी। इस वजह से
ये इलाका जो है वो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ रहा है। भगवान श्री कृष्ण क्योंकि खुद पोरबंदर के करीब द्वारका के रहने वाले थे और जिनसे उनका विवाह हुआ देवी रुक्मणी, रुक्मणी जो है वो किंग भीमक की बेटी थी। किंग भीमक जो आज प्रेजेंट अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है, वहां के राजा की सुपुत्री थी देवी रुक्मणी। इस वजह से इस मेले में, क्योंकि ये मेला जो है वो सेलिब्रेट करता है भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी देवी के विवाह को, और रुक्मणी देवी कहां की थी, वो अरुणाचल की थी। इस वजह से इस मेले में नॉर्थ ईस्ट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर जो है वो इस मेले में पहुंचे थे। तो जो पौराणिक कथा है उनके अनुसार रुक्मणी देवी जो है वो चाहती थी भगवान कृष्ण से विवाह करना, मगर रुक्मणी देवी के जो भाई थे वो चाहते थे कि रुक्मणी देवी का विवाह जो है वो शिशुपाल के साथ हो, जो भगवान श्री कृष्ण के ही भाई थे। तो रुक्मणी देवी का विवाह शिशुपाल के साथ हो ऐसा चाहते थे रुक्मणी देवी के भाई, लेकिन रुक्मणी जो है वो चाहती थी उनका विवाह भगवान कृष्ण के साथ हो। और इसी ही वजह से भगवान कृष्ण जो है वो रुक्मणी देवी को अरुणाचल, उस समय जो प्रेजेंट डे अरुणाचल प्रदेश है, वहां से लेकर के गुजरात पहुंचे थे और उन्होंने अपनी नगरी द्वारका के करीब ये प्रेजेंट माधवपुर गांव में अपना विवाह जो है वो रचाया था। उनके साथ शादी के बंधन में बंध गए थे। इस वजह से इस माधवपुर गांव में हर साल ये मेला जो है वो लगाया जाता है। तो गुजरात का ये मेला जो है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है इसका वो हम समझ पाए हैं। इसके अलावा कल्चरली गुजरात के मेले जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। गुजरात में बहुत सारे मेले जो है वो एनुअली लगते हैं, लेकिन ज्यादातर मेले जो है वो या तो मानसून में या सर्दी के समय में लगते हैं। माधवपुर मेला जो है वो इस लिहाज से यूनिक है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मेला है जो गर्मी के मौसम में लगता है। द सी ब्रीज इन द कोस्टल विलेज सेव्स इट फ्रॉम द वर्स्ट ऑफ ब्लिस्टरिंग हीट एंड टिल 5 years ago जस्ट वन ऑफ द 100 fairs वर हेल्ड इन द स्टेट। गर्मी के समय में गर्मी के समय में ये मेला जो है वो लगाया जाता है और समुद्र से आने वाली हवाएं जो हैं वो यहाँ पर इस इलाके के लोगों को भीषण गर्मी से जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं। अब धीरे धीरे पिछले कुछ सालों तक ये एक लोकल अफेयर था, यानी कि माधवपुर गांव की पंचायत या आसपास के जो इलाके हैं उन लोगों तक ये मेला जो है वो सीमित था। लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार ने जो है वो काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें करी है। हाल ही में हुए इस मेले में गुजरात सरकार ने बहुत सारे राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को, खास तौर पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको यहां पर बुलाया। क्यों बुलाया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के चीफ मिनिस्टर्स को? मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण के विवाह को ये मेला जो है वो रिप्रेजेंट करता है और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से थी। यहां पर नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से लोग आकर के इस मेले का हिस्सा बनते हैं और संस्कृति जो है वो नॉर्थ ईस्ट की भी बताते हैं। द हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड। गवर्नमेंट प्रेजेंट्स द फेयर एज एन एनुअल एफर्ट टू इंटीग्रेट द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट विद द वेस्ट। दोस्तों अगर हम लोकेशन देखें तो अरुणाचल और गुजरात दोनों ही ऑपोजिट एंड्स हैं। एक जो है वो बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री और दूसरा जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है। तो नॉर्थ और वेस्ट के कल्चर को इंटीग्रेट करते हुए ये मेला जो है वो रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ ईस्ट से जो आर्टिसंस हैं वो अपने हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर के यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ एक भव्य एग्जीबिशन का जो आयोजन जो है वो किया जाता है। इस साल इस मेले को और ज्यादा ग्रैंड बनाते हुए सरकार ने करीब 41 बीघा निजी जमीन जो है उसको लीज पे लिया था कि जितने समय तक ये मेला चलेगा वो जमीन जो है वो किराए पे सरकार द्वारा ली गई। क्यों ली गई? क्योंकि यहां पर इस जगह पे बड़ा पार्किंग लॉट बनना था, हेलीपैड बनने थे जहां पे कम से कम 5 हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड कर सके, एक बड़ा स्टेज बनना था क्योंकि अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री और बड़े नेता पहुंच रहे थे, तो पॉलिटिशियंस यहां पर आ रहे थे, एग्जीबिशन ग्राउंड बनना था, जिस वजह से पिछले कुछ सालों में मेला जो है इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ी और इस बार बहुत बड़े एरिया में इस मेले का आयोजन जो है वो किया गया था। तो दोस्तों जब इतने बड़े स्तर पर इस प्रकार का मेला होता है तो अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा उससे लाभ मिलता है। अगर हम रोल देखें कि इस इलाके की माधवपुर गांव की अर्थव्यवस्था में इस मेले का क्या रोल रहता है, दोस्तों पिछले कुछ सालों तक माधवपुर पंचायत जो है वो करीब 10 से 15 लाख रुपए कमाती थी बाय ऑक्शनिंग ऑफ स्पेस फॉर स्टॉल्स ऑन दी मेलानू मैदान, यानी कि वो मैदान जहां पे मेला ऑर्गेनाइज होना था। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते थे तो देश के अलग अलग कोनों से लोग अपने दुकानें, अपने स्टॉल्स लगाने के लिए वहां आते थे और उस जिस जगह पे वो स्टॉल लगाते थे वो जगह उनको कुछ दिनों के लिए पंचायत से किराए पे लेनी पड़ती थी, इसके बदले में वो पंचायत को किराया देते थे। तो पिछले कुछ सालों तक इस मेले के दौरान पंचायत जो है वो 10 से 15 लाख रुपया किराया जो है वो कमा लेती थी। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने इसको और ज्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन में बदल दिया है तब से पंचायत का रेवेन्यू जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। अगर इस साल की हम बात करें तो करीब 35 लाख रुपए माधवपुर पंचायत ने इस मेले में
स्टॉल्स के लिए जमीन को या पार्किंग लॉट आदि के लिए जमीन को ऑक्शन करके बनाए हैं। करीब 98 प्लॉट्स जो है वो यहां पर अलग अलग झूलों के लिए और स्टॉल्स के लिए पंचायत ने जो है वो दिए, यानी कि अर्थव्यवस्था में इस इलाके की काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस मेले का रहता है। लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ स्थानीय लोग जो है वो इस मेले से खुश नहीं है। अब यहां पर अर्निंग तो अच्छी हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं जो है वो इससे आहत हुई हैं, तो इस वजह से कुछ लोग इस मेले से खुश नहीं है। दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि जब से सरकार ने इस मेले को ऑर्गेनाइज कराने का काम जो है वो संभाला है, तब से पंचायत का रोल जो है वो काफी इररेलेवेंट हो गया है। अब पंचायत अभी तक पिछले कुछ सालों तक पंचायत जो है इसको ऑर्गेनाइज करता था, लेकिन जब इसको इतने बड़े स्तर पर के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, देश के राष्ट्रपति इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो इस वजह से ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है वो पंचायत से ले लिया गया है और वो सरकार जो है गुजरात टूरिज्म जो है वो देख रहा है। अब पंचायत इस बात से तो खुश है कि उनको रेवेन्यू काफी मिल रहा है, अब फाइनेंशियली काफी ज्यादा इकोनॉमिकली बूस्ट उनको मिल रहा है, लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ पीपल ऐसे हैं, कुछ लोग माधोपुर के ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अब सरकार द्वारा इसको टेक ओवर करने से ये मेला जो है वो रिलीजियस और कल्चरल मेले से, धार्मिक और सांस्कृतिक मेले से ज्यादा एक राजनीतिक मेला जो है वो बन चुका है और ट्रेडिशंस को, जो परंपराएं हैं उनकी परवाह किए बिना ज्यादा इसको पॉलिटिकल स्टेज के रूप में जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों ये विस्तार से हम चर्चा कर रहे थे माधवपुर मेले के बारे में, जो गुजरात के पोरबंदर जिले में ऑर्गेनाइज होता है हर साल। क्या है ये मेला, क्यों ऑर्गेनाइज होता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का क्या सिग्निफिकेंस है और क्या प्रेजेंट सिनेरियो है, ये सारी की सारी बातों को हम विस्तार से यहाँ डिस्कस कर रहे थे। आई होप दोस्तों हम डिटेल में इस आर्टिकल को समझ पाए होंगे। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे सिविल सर्विसेज हो, बैंकिंग हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो, स्टडी IQ पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी IQ पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।